मैं आप सभी का बिल्कुल टीम आत्मनिर्भर में स्वागत करता हूं। वेलकम आप सभी का। आज एक अमेजिंग सेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले ग्लिसमिक हेल्थ, ये क्या है, कैसे है, आज हम इसके बारे में डिटेल्स की में आज बात करेंगे। पूरा 1 घंटे का टाइम हमारे पास है। उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे और बेसिकली आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इस सब इंफॉर्मेशन का होना हमारे पास क्यों जरूरी है। कहीं ना कहीं बार बार लगातार मैं आपको एक ही बात बार बार कहता हूं कि ये एक ह्यूमन नेटवर्क है जिसमें हम काम कर रहे हैं। एक बड़े ह्यूमन नेटवर्क को बनाने के लिए जो जो इतने खूबसूरत, इतने शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, दीज आर द टूल्स। इसके थ्रू हम एक बिल्कुल कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं जो इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। और दूसरी बात, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं। हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं। हम किसी भी चीज़ पे क्लेम नहीं करते हैं। हम लोग वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं और हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इश्यूज होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनके बारे में अवेयरनेस देते हैं, एक जागरूकता देते हैं लोगों को। इसलिए कहीं भी कोई भी इस चीज़ को लेकर क्लेम करने की कोशिश ना करे कि बिल्कुल 100% गारंटी से ठीक होगा और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको परेशानी में डाल देगा। हम सारे एक फैमिली हैं, परिवार है। अपने परिवार में जिस तरीके से मैं थोड़ी सी जानकारी होते हुए उस जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल चीज़ें यही हैं। और इस बेहतरीन टूल्स का जो वेस्टीज ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक पूरी रेंज हमें दी हुई है, इसका पूरा फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, अपनी हेल्थ वाइज वो हो, और उसके बाद एक बहुत बड़ा ह्यूमन नेटवर्क यहाँ से हम क्रिएट कर पाएँ, बना पाएँ, जिसके थ्रू जिन सपनों को लेकर हम इस जगह पर आए हैं, जिन इच्छाओं को हम यहाँ पर लेके आए हैं, वो सभी इच्छाएं यहाँ से हमारी पूरी हों। तो इन प्रोडक्ट्स को आपको उसी तरीके से देखना है कि एक टूल है, एक माध्यम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का, और उसी तरीके से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आज जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले, ग्लाइसेमिक हेल्थ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, डायबिटीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज जिस तरीके से ये स्थिति है। क्योंकि इस स्थिति के अंदर, ग्लाइसेमिक हेल्थ के अंदर, शुगर में, डायबिटीज़, आप कुछ भी नाम दोगे, इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अवेयरनेस है। ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी शुगर, डायबिटीज़ कोई अपने आप में बीमारी भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की ये जड़ है। तो आज उस जड़ को समझने की यहाँ से कोशिश करेंगे। इस सेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वही आपके साथ काम आने वाले। मेडिसिन तो कोई भी बता देगा कि ये 4 चीज़ें ये ले लो शुगर का, आपको यहाँ से कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो बड़ा आसान है, लेकिन उस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप लोगों के सामने बैठते हो, अपनी टीम के सामने बैठते हो जिनको ये प्रॉब्लम है, वो आपसे इस बात को जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसके रीजंस क्या हैं, किस तरह के लाइफस्टाइल को मैं यहाँ से जीऊँ, अपनाऊँ, ताकि ये प्रॉब्लम को मैं कंट्रोल कर सकूँ, इसको मैनेज कर सकूँ। तो आज उसी की तरफ चलते हैं। लेट्स वेलकम है आप सभी का ग्लाइसेमिक हेल्थ के ऊपर। और जो यहाँ पे ये फिगर दे रखे 5.7, ये वाली मैजिकल फिगर है, इस फिगर को नोट करके रखिएगा। ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है और इस फिगर को हमें क्रॉस नहीं करना है। पहली बात ही मैंने आपसे कह दी कि यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है डायबिटीज कंट्रोल 5.7। तो 5.7 का ऐसा नंबर है ना, ये वाला जादू नंबर है। इस नंबर को पार नहीं करना है, इसे क्रॉस नहीं करना है, इसको बिल्कुल डाउन होके ही काम करना है। एक मिनट, एक मिनट। मैं अभी 1 मिनट का विराम लूंगा, कोई इशू है नेटवर्क का, मैं बस अभी आपके साथ। ओके सर, ओके। जब तक सर अभी सर ने जैसे 1 मिनट का समय लिया, हम एक बार श्योर कर लेते हैं, अभी एक और बार चेक कर लेते हैं। जिन्हें भी हम बुलाना चाहते हैं हम उन्हें एक और बार रिमाइंडर जरूर भेज देते हैं ताकि वो हमारे साथ बन सके। ये स्टार्ट करते हैं ग्लाइसेमिक हेल्थ। अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आती है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, किस तरीके से, यहाँ बहुत सारे आंकड़े लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको बारे में आप समझ भी सकते हो कि 67 मिलियन लोग
लगातार डायबिटीज की चपेट में और दूसरे 30 मिलियन बिल्कुल प्री डायबिटिक ग्रुप में। आज हम इसी बात को समझेंगे कि डायबिटीज और प्री डायबिटीज इनमें क्या फर्क है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। पहली बात, जो शुगर की प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है और लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम को मेंटेन किया जाएगा। ये स्टार्टिंग में ही मैं एक आपको अपने आप ही क्लू दे रहा हूं कि ये प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है और इसको मेंटेन किया जाएगा। कोई भी कहे जी बिल्कुल जड़ से खत्म होगा, जड़ से खत्म होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन इसको मेंटेन किया जाएगा। इन दोनों शब्दों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस है कि लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। जैसा लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं ये उसकी देन है, ये कहीं ना कहीं जो हमने इतनी सारी डेवलपमेंट की है ये उसकी देन है और इसको मेंटेन किया जाएगा, यानी इसके साथ ही जिया जाएगा। और 2030 तक हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट होने वाले। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, करीब 42 करोड़ लोग हैं जो कि डायबिटीज़ से हैं। और उसके बाद अकेले इंडिया के अंदर 6.7 करोड़ यानी 7 से 8 करोड़ के आसपास लोग हैं कि जो शुगर के ऑलरेडी पेशेंट हैं। और 2030 के अंदर तो ये आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास जाने वाला है। यानी कि जिस तरीके से आज वेस्टीज ने भी अपनी अपनी प्रोजेक्शन ले रखी है, 2020 में हमें 50 कंट्रीज में होना है और 20,000 करोड़ का टर्नओवर होना है, ये हमने अपनी पोजीशन ले रखी है। इसलिए शुगर ने भी अपनी पोजीशन ले रखी है, क्योंकि जिस तरीके से डिफरेंट शहरों में, अलग अलग शहरों में बढ़ता जा रहा है, लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस कैटेगरी में आते जा रहे हैं। तो करीब कम से कम इस तरीके से 10 करोड़ लोग 2030 में इसकी चपेट में आने वाले हैं। और हमें इन आंकड़ों को झूठा करना है, हमें इन आंकड़ों को, इन स्टैट्स को झूठा करना है। और वो कैसे हो पाएगा? वो सिर्फ इसकी जानकारी से, इसकी जागरूकता से ही हो पाएगा। और उसके बाद एक दूसरा एक आंकड़ा, एक इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, जो CADs होते हैं यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि जो दिल की समस्याएं होती हैं, उनके अंदर देखा गया है 1/3 पेशेंट, जो 1/3 हैं, वो शुगर के पेशेंट होते हैं। इस फिगर को लिख लीजिए, इस वर्डिंग को लिख लीजिए कि जो शुगर की प्रॉब्लम के कारण 1/3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको CAD की प्रॉब्लम होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब हमने हेल्थ का वो सेक्शन किया था हार्ट वाला, तो हमने वहां पे किया था इस तरीके से। और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है कि डायबिटीज कारण की जो उसके कारण ये चीज़ें 80% जो भी डेथ होती हैं उनके अंदर ये डायबिटीज़ का कंट्रीब्यूशन है। तो ये स्थिति कितने आप में, अपने आप में पूरी खतरनाक है। यहाँ पे आप देख रहे हो नो टू स्वीट्स, एक शानदार ग्राफिक्स मैंने आपके लिए ढूंढ के लिए यहाँ पे रखा है कि यहाँ पर 2019 के सारे स्टेट्स दे रखे हैं कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट 20 साल से लेकर 79 साल के बीच में। बिल्कुल चाइना के बाद हम सेकंड नंबर के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये एक फिगर है, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इसकी फिक्र है और हम कैसे समाज को, अपने आप को, इन सबको यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि बिल्कुल अब ये एक सर्वे है बड़ा सही। अब सोचना कि इसमें क्या कहा गया है कि जिनको शुगर होती है, यानी जिनको डायबिटीज है, 90% लोग जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, क्या कहा है मैंने, जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, 90% लोग ये इस बात को मानते हैं कि उनकी शुगर ठीक है। तो ये वाला बॉम्बे का फिगर है, यानी 92% तक ये बॉम्बे के अंदर है। और इसी तरीके से मेट्रोज में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में, चेन्नई में ऐसे ही है। क्या बोला मैंने कि जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, जिनका डायबिटीज है, उनकी वो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 90% लोग फिर भी ये कहते मिलेंगे कि मेरी शुगर तो कंट्रोल है, मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को आप तक देने का मेरा सिर्फ यही इसी बात का पर्पस था कि लोग इसको कितना कैजुअली लेते हैं। और उसके बाद जो 84% ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन इसका महसूस किया है कि शुगर होने के कारण की जो कॉम्प्लिकेशन हुआ, अभी वो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे मैं आगे जाके इनके बारे में बात करूंगा इस तरीके से। तो ये वाली जो पूरा सर्वे किया गया है वो इस तरीके से सर्वे किया गया है कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। 65 मिलियन हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो अब हैं, और इसमें 75 मिलियन ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक की स्टेज पर हैं। तो हमें जो सबसे पहले जो चीज़ है, हमारे लिए जो चैलेंज है, जो हमारे लिए टास्क है कि जो प्री डायबिटिक की स्टेज में, हम में से भी हो सकता है बहुत सारे लोग हों यहाँ पर कि जो प्री डायबिटिक की स्टेज पर हों। तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा, बात करूंगा कि वो प्री डायबिटिक की जो स्टेज है उससे कैसे बाहर निकला जाएगा,
ऐसे क्या क्या चीजें हम करें कि वो प्री डायबिटिक की स्टेज को हम कंट्रोल कर लें। जो नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 5.7, वो नंबर हमारा क्रॉस ना हो। वो क्या है वो नंबर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहां देखो ना, सबसे बड़ा भ्रम जो है कि जिनका शुगर कंट्रोल भी नहीं है वो भी ये कहते हैं 90% लोग कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आप अपने आप समझ जाओ लोग इस प्रॉब्लम को लेकर कितने केयरलेस हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है, वो इसकी ग्रेविटी को, इसकी डेप्थ को, इसके थ्रेट को नहीं समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे जानने वालों में ऐसा हुआ होगा। आप इस बात को रिलेट कर सकते हो, इस बात को आप समझ सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद एक बात आती है कि शुगर के लेवल के, एक बार पहली भी ट्रेनिंग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, H1VAC, HbA1c। ये क्या, एक शुगर का एक टेस्ट है जो पिछले बिल्कुल 90 डेज की शुगर, यानी आपका शुगर लेवल को कंट्रोल कितना रहा, कैसे रहा, वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। तो यहाँ पर जितने भी हिंदुस्तान की मेजर सिटीज हैं उन सब के अंदर सबका लेवल लिखा हुआ है कि जो प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में आ जाते हैं कि उनका कंडीशन लेवल क्या है। कि यहाँ पर जो इसके बट जो एक ये टेस्ट स्कोर लिखा हुआ है, टेस्ट स्कोर, उसमें 5.7% अगर है शुगर आपके ब्लड के अंदर, आपके खून में शुगर 5.7% तक है, तो वो प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में नहीं आती, आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने नंबर क्रॉस किया, 5.7 से ऊपर आ गए और 6.5 के बीच में आ गए, तो आप उसके लिए आप प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में आ गए। और जैसे ही 6.5 आपने क्रॉस किया तो अनकंट्रोल डायबिटीज और जो कॉम्प्लिकेशन होनी है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा सर्वे है जो बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं मिलियंस में भी यहाँ इन्होंने शो किया हुआ है। आप यहाँ तक खुद अपने आप समझ सकते हो कि जो आई कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा होते हैं 6.7 मिलियन, उसके किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम कितने, 8.3 मिलियन। उसके बाद डायबिटिक नर्व्स 8, हार्ट की प्रॉब्लम 6.6, डायबिटिक लिम्स, देखो ये किस तरीके से ये प्रॉब्लम लगातार हमें यहाँ पे अटैक कर रही है। यानी कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है उनके जो मेजर जो चांसेस हैं वो किसके हो गए, किडनी के। उनके हाथ पैर कट जाते हैं, आई की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होने लगते हैं, लोगों की आई साइड वीक होने लगती है। रीजन क्या, कहीं ना कहीं वो शुगर है। हार्ट अटैक्स 14% है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा काम आने वाला है आपको, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, जब आप उनको आप इसके बारे में बताएंगे तो आप वो इस बात को रिलेट करेंगे, वाकई आप उनके हेल्थ के लिए कंसर्न है और इसके बारे में नॉलेज आपके पास है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं जीआई की, बात करने वाले हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से वो सारी चीजें स्टार्ट होंगी कि जिसको हम लोग अपनी प्रिवेंशन वाली स्टेज में लेके आएंगे। वो सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होने वाली हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी शुगर लेवल है, जो भी कार्ब्स आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, खाना आपने खाया, उसका खाना खाने के बाद आपके खून में शुगर का लेवल, आपके ब्लड में शुगर का लेवल कितना बढ़ता है, वो उसको जीआई इंडेक्स कहा जाता है, यानी उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। यानी खाना खाने के बाद, कार्ब्स लेने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके से शुगर लेवल शूट अप होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इस तरीके से इसको जीआई इंडेक्स बोला जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है। और इसीलिए जो ये ट्रेनिंग है हमारी, ये इसी सेक्शन में रखी गई है, ग्लाइसेमिक हेल्थ। तो ग्लाइसेमिक हेल्थ को सिंपल सा आपको एक आम भाषा में ये समझना है कि खाना खाने के बाद, कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद जो शुगर लेवल आपका बढ़ता है या घटता है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर। वो इंडेक्स क्या है उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ कि जो ऐसे कार्ब्स हैं जिसके अंदर जीआई ज्यादा है, अगर आज हमें इस बात को पता हो कि ये खाना ऐसा है, ये फूड ऐसे हैं जिनका जीआई इंडेक्स ज्यादा है, तो जिनका जीआई इंडेक्स ज्यादा है उनको हमें कम से कम यूज करना है, क्योंकि उनके इस्तेमाल करने से हमारा शुगर लेवल शूट अप करेगा। तो हमें ऐसे खाने की तरफ जाना है जिसका जीआई इंडेक्स लो है, यानी कि 1 से लेके 100 तक की एक रैंकिंग दी हुई है, उस रैंकिंग को बोला गया है जीआई इंडेक्स। 1 से लेके 100 तक एक नंबर दिया गया है जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला गया है। जो इसमें 100 पर कोई फूड ऐसा आता है, खाना ऐसा आता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जब भी उसको आप खाओगे आपका शुगर लेवल एकदम तेजी से बढ़ जाएगा।
तो अब लोग बार बार पूछते हैं शुगर में हम खाएं क्या। तो एक उसका आसान तरीका यही है कि एक जीआई इंडेक्स का चार्ट आपके पास हो, आपको जानकारी हो इन खानों का, जो फूड्स हैं इनका जीआई इंडेक्स कम है, इनको मैं कंज्यूम कर सकता हूं, जिनका जीआई इंडेक्स ज्यादा है इस फूड को मैं अवॉइड कर सकता हूं। और यहीं से सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद ग्लूकोज बिल्कुल खत्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ग्लूकोज का होना हमारी बॉडी में बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी बनती है, वो सारी ग्लूकोज से ही तो बनती है। जितना भी खाना हम खाते हैं वो सारा ग्लूकोज में जाके एकदम ब्रेकअप होता है, और हमारे सेल्स के अंदर एक पूरा का पूरा फंक्शन होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से वो एनर्जी रिलीज करता है, और जिससे हमारा खाना पीना हमें वो ऊर्जा देता है। नेक्स्ट चलते हैं कि जीआई इंडेक्स किस तरीके से आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। सबसे ऊपर बात की, अगर जीआई इंडेक्स आपके खाने में ज्यादा है तो वो क्या करेगा, या अगर कम है तो क्या करेगा कि रिड्यूस रिस्क ऑफ एज रिलेटेड, जो आपकी आंखों की जो रोशनी है, दृष्टि है, उसको रिड्यूस करेगा। आपके ब्रेन के, आपकी जो आपकी हमारी मेंटल परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा देगा अगर जीआई उसका कम है। फ्यूल फॉर योर बॉडी की, आपकी एनर्जी के लिए, ये सारी चीजें कहाँ पर है, अगर उसका जीआई इंडेक्स कम है। अगर जीआई इंडेक्स ज्यादा है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन, ब्रेन की, आइज की, ओवरी की, कैंसर का रिस्क, कितनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो जीआई इंडेक्स यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो हमें क्या प्रमोट करना है कि लो जीआई फूड हेल्प्स मेंटेन वेट, रिड्यूस करता है योर रिस्क ऑफ डायबिटीज 2, यानी किसके टाइप 2 क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, हार्ट रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो कंट्रोल करता है। यानी जीआई का जानना बड़ा जरूरी है, इसीलिए हमारे इस सेक्शन का नाम भी ग्लाइसेमिक हेल्थ है। पता नहीं आपने इस बात के ऊपर गौर किया या नहीं किया, लेकिन आज आपको मैं ये सारी चीजें टीम आत्मनिर्भर के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इस वाले सेशन में दवाई नहीं बतानी मुझे, वरना तो बड़ा ही आसान है कि एक पेज पे लिखा हुआ है ये ले लो ये ले लो ठीक हो जाएगा। नो सॉरी, उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हम तो अवेयरनेस दे सकते हैं, वो जानकारी दे सकते हैं आप लोगों से, इसके बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप बात करोगे, उनको बातचीत में अपने साथ इन्वॉल्व करोगे, उतना ही आप एक ह्यूमन नेटवर्क को, एक रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दूसरा आदमी आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा, वो आपकी नॉलेज से आपको ट्रस्ट करेगा कि वाकई आप इसके बारे में जानकारी रखते हो, एक अच्छी सलाह उसको आप दे रहे हो, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। जब वो ट्रस्ट करेगा तो सारा गेम ही ट्रस्ट का है। एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए ट्रस्ट ही तो है सबसे बड़ी बात, विश्वास ही तो जमाना है, और विश्वास होने के लिए बिल्कुल जेन्युइन होना बड़ा जरूरी है, और एक अच्छी नॉलेज का रखना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि लो जीआई फूड, कि जो भी हमने खाना खाया वो किस तरीके से, लो जीआई फूड का फायदा क्या होगा, वो एकदम ब्रोकन डाउन होता है, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो बड़ी धीरे धीरे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और धीरे धीरे हमारे शुगर के लेवल को बढ़ाता है, और उससे धीरे धीरे वो जो उसके ग्लूकोज बना वो हमारे ब्रेन में भी जाता है, और ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी हमारी हो पाती है। और हेल्थ के बेनिफिट क्या है कि हमारा डायबिटीज़ का रिस्क लो हो गया, डायबिटीज़ का रिस्क हमारा लो हो गया, हम ज़्यादा हेल्दी, हमारी वेसल्स होंगी खून की, जिसमें खून हमारा फ्लो करता है, हमारी मेमोरी, एनर्जी लेवल, सारे फायदे यहाँ पर आपको इसके मिलने वाले हैं। तो वो कहाँ पर आए, वो आए सारे जीआई के साथ। तो जीआई का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या लिखा है, डोंट कट कार्ब्स, डोंट कट हंगर, डोंट गो हंगर, या तो मतलब भूखे भी मत रहो और कार्ब्स को भी कम मत करो। सिंपल क्या करना है, स्वैप करना है फ्रॉम हाई जीआई टू लो जीआई फूड। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि कभी भूखा रहना कोई हल नहीं है, जस्ट स्वैप, मतलब इन चीजों की अदला बदली कर दो। आज आपको इस बात की जानकारी है कि कौन से ऐसे फूड है जिसका जीआई ज्यादा है, कौन से ऐसे फूड है जिनका जीआई कम है, यानी उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है या कम है। तो आज स्मार्टली आपको उन चीजों को चेंज करना है। मैंने क्या बताया था, ये सारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। तो आज हमें अपने खाने पीने को, जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं, सीएनटी की बात करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं वेस्टीज के अंदर, वो यही तो है। अगर आपको ये सारी नॉलेज है, ये सारी अवेयरनेस है, तो आप इस काम को इफेक्टिवली अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको अपनी हंगर को मैनेज करना है, ऐसी चीजें कंज्यूम करनी है जिनका जीआई इंडेक्स लो है, और जो आपको ये महसूस कराएंगे कि आपका पेट भरा हुआ है। आपको अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना है। डोंट कट,
मतलब कट नहीं करना है, स्वैप करना है फ्रॉम हाई जीआई फूड टू लो जीआई फूड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इस चार्ट को सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है, और गूगल से भी आप इस चीज को देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया जीआई इंडेक्स 1 से लेके 100 तक, भाई इसकी कैटेगरीज बना रखी हैं उनके जीआई के ऊपर कि उनका जीआई इंडेक्स क्या है। तो जो लो लो जीआई इंडेक्स किनका बोला जाता है, जिसका 55 यानी कि 55 से कम जिन खानों का, जिन चीजों का जीआई इंडेक्स है, वो लो जीआई के अंदर आता है। मीडियम वाले किस में आते हैं, 56 से लेकर 69 में। और जीआई इंडेक्स जिनका 70 से ज्यादा है उनको आपको अवॉइड करना है, उनको आपको अवॉइड करना। अब यहां से आप अपने आप देख सकते हो कि कौन सा फूड कैसे करना है। कुछ खाने ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं, अमेरिकन चीज़ें भी इसके अंदर है, ये चार्ट मैंने वहीं से लिया है। आप लेकिन गूगल के ऊपर जाके भी एक सर्च कर सकते हो कि जीआई इंडेक्स चार्ट फॉर फॉर इंडियन फूड, भारतीय खाने का जीआई इंडेक्स चार्ट क्या है, वो इन्फॉर्मेशन आज आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे जो कैटेगरीज रखी है, 5 कैटेगरीज रखी हुई है। ग्रेन्स कौन कौन से, स्टार्च जहाँ से हमें मिलता है, राइस ब्रैन, देखो फिर दोबारा आ गया, राइस ब्रैन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइस ब्रैन ऑयल, उसका जे इंडेक्स कितना है, 27। उसके बाद ब्राउन सीरस 42, यहाँ से आप देख पा रहे हो। अब जिनका जे इंडेक्स ज़्यादा है वो यहाँ पर अपने आप आनी स्टार्ट होगी। बिल्कुल वाइट राइस उनका 64 के आसपास जीआई आ गया। होल व्हीट ब्रेड 70 से ऊपर आ गया। वाइट ब्रेड, जो कहते हैं ना कि वाइट ब्रेड कम करो, जो अपना वेट रिडक्शन के अंदर जाते हैं, ये चार्ट आपको शुगर को मेंटेन करने के साथ साथ जो वेट लॉस पे काम कर रहे हैं, ये चार्ट वो भी वहां भी काम करने वाला है। सेम चार्ट कि जो वाइट ब्रेड हम लोग लेते हैं उसका जीआई इंडेक्स कितना हो गया, बिल्कुल मैदे की होती है प्योर, उसका 100 उसका जीआई चार्ट है, जीआई वैल्यू है। ऐसी वेजिटेबल्स हैं, बिल्कुल वेजिटेबल्स कही जाती है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, क्योंकि सबका जीआई इंडेक्स कितना है, 15-15। ऐसी फ्रूट्स हैं, उनका भी सबका इसी तरीके से दे रखा है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर उन सबका दिया हुआ है, आइसक्रीम का बस 60 है, बाकी सबका नॉर्मल। ये सारी चीज़ें कौन सी हैं, होल मिल्क है, सोया मिल्क है, फैट फ्री मिल्क है, अपने आप ही ऐसी। उसके बाद ये पीनट्स वगैरह हैं, यहाँ दिया हुआ है कि ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं, उनका भी सारा जीआई इंडेक्स दे रखा है। तो आप इस तरीके से करके एक इंडियन डाइट चार्ट भी आप अपने तरीके से देख सकते हो, अपने आप बना सकते हो, आज चीज़ें सर्च कर सकते हो, क्योंकि आज मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी है कि जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। अब उसके बाद बात आती है कि भाई शुगर की, डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इन दोनों का फर्क समझना बड़ा जरूरी है। शुगर दो तरीके की होती है, यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम दो तरीके की होती है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। पहले मैं टाइप 1 की बात करता हूँ। टाइप 1 के अंदर हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, वो पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। एक सिंपल वो समझो प्रोसेस, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर इंसुलिन रिलीज करता है। उस इंसुलिन का काम क्या होता है, जो खाना पीना हम खाते हैं उसमें एकदम से उसका शुगर लेवल बढ़ता है। उस शुगर लेवल को वो जो यहाँ से हार्मोन रिलीज हुआ है, जो हार्मोन रिलीज हुआ है वो हार्मोन अपने आप कंट्रोल करता है। ये हमारा मैकेनिज्म है। और वो चीज़ें किन किन चीज़ों पे फैक्टर पे करता है डिपेंड, आपके खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फिजिकल वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पैदल चलते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी हमने गाँवों के अंदर इस तरह के बुजुर्ग देखे हैं कि जो खूब सारा घी का हलवा खाते हैं, गुड़ खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, लड्डू खाते हैं, उन्हें कभी कोई शुगर की प्रॉब्लम। लेकिन उनका अगर लाइफस्टाइल देखो ना कि कितनी मेहनत करते हैं, कितना वो रोज का पैदल चलते हैं। लेकिन आज हम उस तरीके से अपने को देखे, आज हम लोग कितना पैदल चल पा रहे हैं। आज हमें हमारे पैदल चलने को भी आज हम अपने फोन के ऊपर पेडोमीटर पे काउंट करने लगे हैं कि आज मैं 5,000 कदम चलाऊं, आज मैं 10,000 कदम चलाऊं। लोग फेसबुक के ऊपर प्रमोट करते हैं कि मैं आज 10,000 कदम चल लिया, तो ये वाली सक्सेस की बात है। तो आज उस लेवल पे आज हमारी फिजिकल एक्टिविटी आ चुकी है कि आज हम पैदल चलने को भी लोगों को शो करते हैं कि आज मैं इतना पैदल चला, इतना मैंने फिजिकल वर्क किया। उस लेवल पे आज हम हैं। तो कहीं ना कहीं वो रीज़न है। तो यहाँ पर एक, तो जो मैं बात कर रहा था कि इसके टाइप 1 की, तो टाइप 1 के अंदर जो इंसुलिन रिलीज होती है उसका रिलीज होना कम हो जाता है, उसका रिलीज होना कम हो जाता है, तो उनको टाइप 1 डिजीज कहती है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो।
तो उसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं। ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जिनको टाइप 1 की प्रॉब्लम है, उनको इंसुलिन उनकी बॉडी में बनना कम हो जाता है, तो उनको बाहर से अलग से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो उनके शुगर के अंदर, उनके खून में, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करें। उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसको बोला जाता है ये वाले टाइप 2। तो टाइप 2 के अंदर होता क्या है कि जो इंसुलिन होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन वो करता क्या है, वो इंसुलिन क्या रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंट हो जाता है, रेजिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो शुगर के लेवल को डाउन नहीं कर रहा। जो उसका रोल था, उस हार्मोन का रोल था कि शुगर के लेवल को डाउन करना, वो डाउन नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है, जिसके कारण शुगर का लेवल हमारा बढ़ रहा है हमारे ब्लड के अंदर। क्योंकि एक तय मात्रा के अंदर शुगर का लेवल होना चाहिए। अगर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको पता है किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिनके बारे में आज सारी हम ये वाली चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाले टाइप 1 की प्रॉब्लम तो हो गई मेजरली, लेकिन ये वाले टाइप 2 वाली कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी हो सकता है। जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, हम में से भी कितने सारे लोग इस वाली प्रॉब्लम में हों, या इससे पहले एक स्टेज होती है प्री डायबिटिक। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होंगे कि इसके लिए एक मैंने पहले भी टेस्ट बताया था, HB1AC। एक टेस्ट होता है, सब लोग उस टेस्ट को कराएं, साल में एक बार तो एटलीस्ट कराएं, 6-8 महीने में एक बार कराएं, क्योंकि वो आपके पिछले 3 महीने के शुगर का जो लेवल है उसको शो करता है। पिछले 3 महीने के शुगर के लेवल को वो शो करता है। तो इसमें जो बिल्कुल डायबिटीज़ वाली कैटेगरी में जिनका वो जो टेस्ट है HB1AC, वो अगर 6.5 से ऊपर आता है तो उन सबको डायबिटीज़ है। यहाँ पे बिल्कुल फास्टिंग का भी रखा है, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आपको मालूम चल जाए कि कहाँ से किसका क्या लेवल है। उसके बाद प्री डायबिटिक वाली कंडीशन क्या है, 5.7 से 6.4 ये वाला टेस्ट है HB1AC। उसके बाद नॉर्मल वाले 5.7, अब ये आ गया ना ग्रीन। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि ये वाला मैजिकल नंबर है, इसे हमें क्रॉस नहीं करना है। इसीलिए वो मालूम कैसे चलेगा जब हम सारे इस टेस्ट को कराएंगे। हार्डली 250-300 रुपये का टेस्ट होता है ये। एक बार करा लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका शुगर का लेवल क्या चल रहा है। जो हम उसके बाद शुगर स्ट्रिप्स के साथ वो टेस्ट करते हैं वो इंस्टेंट दिखाता है। और इंस्टेंट का रिजल्ट क्या हो गया कि जिनको है वो उसको मेंटेन करने के लिए कि आज मैंने खाना रात को अगर रसगुल्ले खा लिए, फिर गुलाब जामुन खा लिए, जलेबी खा ली, तो शुगर मेरी सुबह को बड़ी मिलनी है। वो नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन जो ये टेस्ट है HB1AC, ये पिछले 3 महीने का यानी 90 डेज का रिकॉर्ड देता है आपको कि ऑन एन एवरेज शुगर आपकी कितनी रहती है। तो यहाँ से आपकी चीज़ें वो मेंटेन होंगी। इज अ गुड टेस्ट, सब लोग इसको कराएं जिन लोगों को जरा सा भी खतरा इसका है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टेस्ट की सलाह दें ताकि लोगों को एटलीस्ट एक ये तो चले पता कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। फिर उसके बाद फास्टिंग का लिखा हुआ है कि जो लोग भाई इसका शुगर वाली जो आते हैं इसमें कैटेगरी में, कि उनका फास्टिंग से पहले 100 से कम होना चाहिए, और खाना खाने के बाद वो जो टॉलरेंस है 140 के बीच में रहता है, तो वो नॉर्मल है शुगर का। लेकिन जिनका 100 से 125 के बीच में आते हैं वो प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में आते हैं। और 126 अगर शुगर आपकी फास्टिंग में आती है, अगर फास्टिंग में एक साथ बिना खाए हुए अगर शुगर आपकी 126 आती है तो आप बिल्कुल डायबिटीज़ वाली कैटेगरी में हो। और इसे कंफर्म करने के लिए आप बेशक ये टेस्ट आप करा सकते हो। तो इस चार्ट से आज हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि बेसिकली ये सब है क्या ड्रामा, कि भाई प्री डायबिटिक कौन होते हैं, टाइप 2 वाली प्रॉब्लम कौन सी होती है, भाई प्री डायबिटिक कैसे बढ़ रहे हैं। क्योंकि शुगर कभी एक दिन में नहीं होती। मैंने क्या बोला, ये लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको अपने लेवल को 5.7 है उसको मेंटेन कर सकते हो। अगर आपका लेवल 6.4 के आसपास है, आप प्री डायबिटिक हो, तो आप 2 से 3 महीने की मेहनत में इसको लोअर डाउन कर सकते हो, वरना पूरी जिंदगी आपको डायबिटीज के साथ ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस पोर्शन में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस मैं दे रहा हूँ वो इसी इंफॉर्मेशन पे दे रहा हूँ। हो गए फिर तो जो है उसको मेंटेन ही करोगे ना। लेकिन जितने लोगों को हम बचा सकते हैं, अपने भाइयों को, अपने साथियों को बचा सकते हैं, अपने घर वालों के जितने भी लोग हैं हमारे समाज में जिनका हमारे साथ डायरेक्ट लिंक है, उनको बचा सकते हैं। कि अगर उनको आपने ये टेस्ट करा दिया और उनको बोला भाई साहब इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जैसे आप 6.5 के ऊपर जाओगे वो कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको फिर मेंटेन ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए 5.7 को क्रॉस नहीं करना है। और वो कैसे चलेगा पता, वो टेस्ट करा के।
और उसको फिर मेंटेन करना, और मेंटेन करने के लिए क्या करना है कि ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है जिनका जीआई इंडेक्स 70 से कम हो, और जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बताया। ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद वेस्टीज क्या करती है वो आगे आएंगे। अब उसके बाद ये वाला प्री डायबिटिक के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि जिसको बचाया जा सकता है उसको तो आप अपने आप बचाओ ना। तो करना क्या है कि आपको हेल्दी चीज़ें खानी है और मोर एक्टिव, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव लाइफ के अंदर आपको रहना है। तो आप इसको 50% इसको कम कर सकते हो, यानी जो कि प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में है, यानी कि टाइप 2 वाली कंडीशन में है, अगर आपने अपना सिर्फ खाने पे ध्यान दे दिया और अपने फिजिकल वर्क आपने बढ़ा दिया, तो आप इसको आधा कर सकते हो इस नंबर को। कितने ही लोग हैं जो कि उस कैटेगरी में चले गए हैं, लेकिन अगर उनको आज इंफॉर्मेशन मिल गई, नॉलेज मिल गई, तो वो उस वाले कैटेगरी से वापस आ सकते हैं नॉर्मल की तरफ। ऐसे 50% चांसेस हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ पर इस सेशन को हम लोग कर रहे हैं। तो अगेन दोबारा मैंने वही सारी चीज़ें आगे की आपके इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर ये वाला A1AC जो टेस्ट है ये आपको बिल्कुल दिखाता है। और ये बार बार मैं आपको इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि 5.7% का नंबर क्रॉस नहीं करना है, और जिनका क्रॉस हो गया और वो 6.4 के आसपास हैं वो वापस आ जाएं। और वो कैसे वापस आएंगे आज हम उसकी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, तो ये तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। ये सेशन में मैंने जो स्टार्टिंग में क्रिएट किया वो अवेयरनेस, वो जानकारी आपके साथ शेयर की है, साझा की है कि अगर ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास है तो किस तरीके से हम इस चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रिवेंशन ही सब कुछ है। और ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, बार बार उसी पे बात आते हैं। अब इसको मेंटेन करने के लिए आज वेस्टीज के प्रोडक्ट हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। तो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो नीम आता है। नीम को बिल्कुल इतने कितने सालों से इसको हमारे गांव देहात सब जगह के ऊपर नीम होता है। किस तरह के इसके अपने गुण है कि ये एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट इसकी भी एक से प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी फंगल होता है। पहले हम लोग नीम के दातुन करते थे, ज़्यादातर लोग जो गांव में थे नीम के की करके, तो कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन कहीं ना कहीं हमारे पेट में नीम अपने आप जाता था। लेकिन आज हमारा खाना ऐसा हो गया है कि जिसके अंदर नीम का एक्सट्रैक्ट हमारी बॉडी में नहीं जाता। हम कहीं ना कहीं आयुर्वेद से, नेचर से दूर हो गए हैं। आज जो लोग गांव में हैं फिर भी वो फॉर्चुनेट है कि वो नेचर के साथ हैं, पेड़ पौधे देख लेते हैं, उन सबको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो लोग हम शहरों में रह रहे हैं, हमारे लिए ये चीज़ें आसान नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इस नेचर के साथ इसको महसूस कर सकते हैं। तो पहले कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, लोग नीम के पत्ते काढ़ा पी लेते थे, लेकिन आज वो कहाँ रहा, वो रहा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो फंगल प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये शुगर के साथ भी एसोसिएटेड है, मेजर रोल है। तो जो लोग प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में हैं, या जिन लोगों को डायबिटीज़ हो भी गई है, उसको मेंटेन करने के लिए नीम एक बड़ा एक अच्छी एक आयुर्वेदिक चीज़ है जिसको वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कि अब उसके बाद कितनी सारी कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं, करीब 40 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर नीम का फ़ायदा होता है, कि वे खांसी में, कट्स में, डेंटल प्रॉब्लम, डायबिटीज़, इन्फेक्टेड ग्लैंड, इन्फ्लामेशन, जॉइंट पेन, कितनी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो कि जिसमें नीम का फ़ायदा होता है, नीम को कंज्यूम करने का। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि कोई आदमी स्वस्थ भी है, बिल्कुल हेल्दी है, साल में 1 बॉटल या 2 बॉटल नीम की तो कंज्यूम करे ही करे, अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई इनमें से कंडीशन में नहीं है, तो भी नीम की वो जो 2 बॉटल्स एटलीस्ट 1 साल में कंज्यूम करे, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के। तो कहीं ना कहीं पेट के अंदर वो जाएगा, और ये सब चीज़ें जो धीरे धीरे बन रही है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, इन सब चीज़ों के खतरे को कम कर देगा अपने आप ही। इस तरीके से हम शहरों में रहते हुए भी, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए भी हम नेचर के क्लोज रह सकते हैं। और शुगर के अंदर तो मेजरली काम करता ही करता है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स यही है कि ये अस्थमा में भी काम करता है, इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी कि जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनके लिए भी हो गया। आज मुझे कोई शुगर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर 3 महीने में एक बार एक बॉटल नीम की मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी 3 महीने में, 4 महीने में एक बार ले लो 1 बॉटल। भाई 2 गोलियां खाली पेट खानी है, खा लो, काम हो गया। वैसे भी तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो ना। तो ये आपके स्किन को हेल्दी रखेगा, डिटॉक्सीफाई करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। बिल्कुल फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं फंगस के कारण, उनसे आपकी हेल्प करेगा, उनसे उनसे लड़ने के लिए। भाई घाव जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, मुंह के छाले होते हैं, उनके अंदर काम करता है, उसके फीवर को कम करेगा, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है।
आपके मुंह की हेल्थ को यहाँ पे मेंटेन करे, ओरल हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो ये नीम के फायदे हैं। और ये शुगर के अंदर कैसे दिया जाता है, सुबह दो टैबलेट एक साथ खाली पेट आप दे सकते हो, और कोई भी हेल्दी है वो भी ले सकता है, खाना खाने के बाद भी ले सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारे सप्लीमेंट है, खाने से पहले बात की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर कहते हैं कि बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए तो आप इसको खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हो। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो है स्टीविया। स्टीविया एक अल्टरनेट है, स्टीविया एक अल्टरनेट है शुगर का। जब शुगर की प्रॉब्लम तो हो गई, अब वो लाइफस्टाइल के साथ मेंटेन हमें करनी है, तो स्टीविया हमारे यहाँ पर काम करता है। ये एक तरीके का पौधा है जो करीब 200 से 300 गुना ज़्यादा चीनी से मीठा है। इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, तो एक अल्टरनेट का काम करता है, लो कैलोरीज, क्योंकि कैलोरीज इसके अंदर नहीं है। और करीब तीन पत्तियां भी इसकी मतलब ये वाले 25% आपकी कैलोरीज को कम कर सकती हैं। तो आज वेस्टीज ने इस वाले नेचुरल प्रोडक्ट को बिल्कुल आपके पास इजी फॉर्म में लेके आया है कि वो टैबलेट्स आज हमारे पास हैं। ये कहाँ काम करता है, शुगर मेंटेनेंस के अंदर तो काम करता ही करता है, क्योंकि जितने आप मार्केट में जो लो कैलोरीज के इस तरह के प्रोडक्ट देख रहे हो, आर्टिफिशियल शुगर आप देख रहे हो, वो शुगर का तो अल्टरनेट है, लेकिन वो शुगर को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन स्टीविया के अंदर वो खूबी है कि वो आपकी शुगर को भी कम करता है, यानी आपके इंसुलिन जो आपकी बॉडी में बढ़ना चाहिए, ये उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। और वेट लॉस के अंदर हम इसको बिल्कुल खुल के यूज कराते हैं कि जो लोग वेट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, अपने वेट को रिड्यूस कर रहे होते हैं, उस टाइम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, वो जो इसके बाद हमारा स्टार प्रोडक्ट है, वो है ग्लूको हेल्थ। अब ग्लूको हेल्थ के अंदर क्या चीज़, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट तो हमारे पास वो 3-4 हैं, लेकिन नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है। तो आज हमारे पास ये वाले ग्लिसेमिक सपोर्ट को करने के लिए ये वाले ग्लूको हेल्थ है। ग्लूको हेल्थ में वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो इसे कंट्रोल करने वाले हैं, इसके जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, इसके अंदर विजय सार इसमें इसके अंदर है कि जो इफेक्टिवली आपके खून में से ग्लूकोज को कम करता है, इफेक्टिवली जो आपका ब्लड ग्लूकोज है उसको कम करता है बिल्कुल तेजी से। और आपको उसके बाद आपकी बॉडी को, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए। इसके बारे में आप डिटेल में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। दूसरा, उसके बाद दालचीनी इसके अंदर डाली गई है कि जो एक रेगुलेटरी का रोल करती है इंसुलिन को, कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपके खून के अंदर, और ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है कि जिस तरीके से इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा शुगर को कंट्रोल कर पाएगा। ये सारे ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक तरीके से ब्लेंडिंग है कि जो ये सारी हर्ब्स हैं, इन सब के फायदे आज वेस्टीज ने, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा एंड पावर्ड बाय साइंस, ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने रखी गई हैं। तीसरी चीज़, इसके अंदर हल्दी डाली गई है, और हल्दी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वह कर्क्यूमिन, जो कि डायबिटीज से फाइट करती है, लड़ती है, प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में बड़ा अच्छा काम करती है। और ऐसा देखा गया है कि ये इंसुलिन को नॉर्मलाइज करने में, और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होते हैं हमारे, उसमें भी ये बड़ा अच्छे इसके रोल्स हैं। यानी कि ग्लूको हेल्थ को सिर्फ जिनको शुगर हो गई है उन्हीं को नहीं देना, जो लोग प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में हैं वो भी इसको ले सकते हैं, जिनका जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स 5.7 से ज़्यादा है और 6.4 के बीच में है, यानी वो प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में आ गए हैं, तो वो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और इसके अंदर रखा गया है आंवला, जो कि हार्मोन, जो हार्मोन होता है हमारा इंसुलिन, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है डायबिटिक पेशेंट में। ये एक तरह का फ्रूट होता है जो इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टिमुलेट करता है और हाई लेवल शुगर को कंट्रोल करता है। उसके बाद गुड़ुची इसके अंदर है, जो कि उसके लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हेपेटिक हेल्थ को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। इसमें एक इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और ऑक्सीडेटिव जो लॉसेज होते हैं ये उसको कंट्रोल करता है। वेट लॉस के साथ भी ये यहाँ पर एसोसिएटेड है। उसके बाद जो इसमें लास्ट वाली जो चीज़ रखी गई है, चाही चाह, ये भी हाइपोग्लिमिक और एंटीऑक्सीडेंट है, जो तेजी से शुगर के लेवल को यहाँ कंट्रोल करता है और उसको कम लेके आता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, आप एक एक चीज़ को, हब को आप कहीं भी जाकर स्टडी कर सकते हो, और वेस्टीज ने इनका एक सही तरीके से प्रोपोर्शन में आपके सामने रखा है।
नेक्स्ट इसके फायदे क्या हैं कि एक तो नॉर्मल आपके ग्लिसिमिक हेल्थ को ये कंट्रोल करता है, पेनक्रियास को स्ट्रेंथ देता है, इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा वो शुगर को कंट्रोल कर पाएगा। ऑक्सीडेटिव जो उसके लॉसेज या डैमेज है उसे कंट्रोल करेगा, आपके एपेटाइट को बढ़ाएगा, अच्छा वेट गेन आपका रखेगा यहाँ पर। और उसके बाद जो भी ये वाली क्रोनिक एलिमेंट्स होती हैं हाइपरग्लिसमिया के कारण, उन सबको ये कंट्रोल करके रखेगा। अब बात आती है इसके डोजेस की। एक बात मैं और आपसे कहूँगा कि इसको तो खाना खाने से पहले लेना, और 14 साल से बड़े बच्चों को हम दे सकते हैं, उससे छोटे बच्चों को नहीं देना है। अब यहाँ पे जब इसके डोजेस की बात लिखी हुई है तो इसमें नॉर्मल डोजेस जो लिखी हुई हैं वो लिखा हुआ है कि 1 कैप्सूल दिन में 2 बार। हम जिसको शुगर ज़्यादा है उनको 2 कैप्सूल, जिनको शुगर ज़्यादा है उनको 2 कैप्सूल खाना खाने से पहले दे सकते हैं दिन में 2 बार। और जिनको बहुत ज़्यादा शुगर लेवल है, उनका 400 तक रहता है, उनको 3 बार 2-2 कैप्सूल भी दे सकते हैं, यानी 6 कैप्सूल भी। ऑलरेडी आप इसकी जो इसकी बॉटल है, बॉटल पे भी आप देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है 2 कैप्सूल थ्राइस ए डे, 2 कैप्सूल थ्राइस ए डे, यानी 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार भी आप इसके ले सकते हो। और जब वो शुगर आपकी कंट्रोल हो जाए तो आप उसके बाद 2 पे आ जाओगे, उसके बाद वो एक भी आप लेना स्टार्ट कर दोगे कि खाना खाने से पहले एक पहले ले लिया, एक बाद में लिया। इसके साथ में नीम भी ले लिया। और हमारे पास इसके अलावा इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में जो चीज़ें चलेंगी वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसके साथ नोनी भी बहुत अच्छी हेल्प करता है, कि हम नोनी भी साथ में दे सकते हैं। उसके बाद फ्लैक्स ऑयल के जो कैप्सूल्स हैं हमारे, वो भी हमें शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको देने हैं, और वो भी खाना खाने से पहले। एक दिन में 3 बार भी फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल हम दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लैक्स के अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं कि जो शुगर को मेंटेन करती हैं। तो जो ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, नीम भी आ गया, ग्लूको हेल्थ आ गया, स्टीविया आ गया, में नोनी आ गया, और ये फ्लैक्स हो गया। तो जैसे जैसे जो जैसा आपका केस है, उसके बाद सीवियरिटी जिसकी जैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो। और बाकी नोनी और जिसकी हम बात करते हैं फ्लैक्स ऑयल की, वो तो हम सारे लोग हेल्दी हैं, हेल्दी लोग तो हम उसको लेते ही लेते हैं। लेकिन अगर कोई इसके लिए प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में आ गया, जिनका वेट ज़्यादा है, वो ज़रूर अपना शुगर को एक बार चेक कराएं कि आपका HB1AC कितना आ रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाए कि आप किस हद तक आप यहाँ तक आ रहे हो। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी थी। इसके साथ ही थैंक यू सो मच। आज हमने इस वाले सेशन को काफ़ी जल्दी क्लोज कर लिया, क्योंकि आज हमारे पास शुगर के लिए यही चीज़ है। बाकी उसके बाद 10 मिनट हम इस तरह की जो सेशंस हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इन्फॉर्मेशन का ही खेल है सारा, जागरूकता जितनी अच्छी आज आपके पास वो नॉलेज है, उसी नॉलेज को आप शेयर कर पाओगे। तो हेलो निधि। यस सर। यस, अब कुछ लोगों के क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली सर, आपका सेशन हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हेल्पफुल होता है, तो थैंक यू सो मच। और जैसा सर ने कहा, आज के सेशन के रिगार्डिंग अगर आपको जो भी सवाल पूछने हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज एक्यूरेट सवाल पूछिएगा। सर को थैंक यू हम मिलकर लास्ट में जरूर कहेंगे। तो मैं 1 बाय 1 आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बरखा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। बरखा मैम, आपका माइक ऑन है, आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। आज के सेशन के रिगार्डिंग जो भी सवाल है आप सर से पूछ सकते हैं। बरखा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना माइक ऑन कीजिए। हो गया। लगता है शायद मैम हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर किसी को है डायबिटीज है और उनके डॉक्टर उनको मना कर देते हैं कि भाई वो आपको एलर्जी हो जाएगी, या उनको एलर्जी है ऑलरेडी, तो उनको क्या करना चाहिए? मैम सीधा सा जो डॉक्टर कह रहे हैं वो मानना है। ओके सर। हमें किसी भी प्रोफेशन को चैलेंज नहीं करना है। राइट सर। ठीक है ना? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड Yes, ठीक है, पहले अपनी शुगर को आप कंट्रोल करा लें। अगर डॉक्टर मना Yes, करते हैं, देखो उस पेशे के अगेंस्ट हमें नहीं आना है, ये Yes, सब sir. लोगों को मेरी एडवाइस है। यस। कोई बात नहीं। और ठीक। वैसे भी हम जो बात करते हैं कि बार बार हमें अपने काम को करने के लिए बीमार लोगों को नहीं ढूंढना है, हमें अपने लिए एक्चुअली बिजनेस पार्टनर। जी, हेलो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दीपेश कुमार जी। दीपेश सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए सर।
यस सर, आपका माइक ऑन है, आप सवाल पूछ सकते हैं सर से। आई थिंक शायद सर हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अनम्यूट करती हूँ विजय लक्ष्मी मैम को। विजय लक्ष्मी मैम, आपका माइक ऑन है, आप अनम्यूट कर लीजिए और आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू निधि मैम।